Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies। आज मैं आपको एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत आपको बताऊंगी टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि निर्देशन एवं परामर्श की कौन सी वो टेक्निक्स, कौन सी प्रविधियाँ होती हैं जिसे कि एक काउंसलर या एक निर्देशक यूज़ करता है क्लाइंट या काउंसली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि गाइडेंस या काउंसलिंग जो है एक कंटिन्यूअस या सतत चलने वाला जो है प्रोसेस है। गाइडेंस जो होती है या जो काउंसलिंग होती है, वो जो प्रोसेस होता है उसको अगर देखा जाए तो तभी वो सफल हो सकती है या सुचारू रूप से तभी संचालित हो सकती है जब एक काउंसलर के पास क्लाइंट या काउंसलिंग से रिलेटेड ऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी उपलब्ध हों। अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन जो उपयुक्त है या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास नहीं होगी तो वो उसको सही गाइड कर ही नहीं सकता या सही काउंसलिंग उसकी कर ही नहीं सकता या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व वो नहीं कर सकता है। वो तभी एक निर्देशन या परामर्श प्रदान कर पाएगा जब उसके पास एक सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो गाइडेंस जो प्रोग्राम होता है उसका अगर देखा जाए तो मेन जो एम होता है वो जो पर्सन्स हैं या जो क्लाइंट हैं उनको उनके संभावित या जो सर्वोत्तम विकास में उनकी हेल्प करना या सहायता करना होता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति या पर्सन और जो सोसाइटी होती है, जो समाज होता है, दोनों का ही जो हित होता है वो संरक्षित होता है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं, यानी कि टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस या टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं वो दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। एक होती हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स और दूसरी हैं हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स, यानी कि प्रमापीकृत प्रविधियाँ और अप्रमापीकृत प्रविधियाँ। तो जो प्रमापीकृत प्रविधियाँ होती हैं वो उसमें टेस्ट आते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंसी टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो टेस्ट हैं, इनको हम बाद में इसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में लास्ट यूनिट में ये सारे टेस्ट हैं। तो हम उसी समय इनके विषय में जानकारी ले लेंगे और इस विषय में चर्चा कर लेंगे। आज हम आपको बताएंगे अप्रमापीकृत प्रविधियाँ या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स, कि वो कौन सी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स हैं जिनको कि एक काउंसलर या एक डायरेक्टर यूज़ करता है काउंसलिंग की विषय में इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने के लिए या डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें से बहुत सारी टेक्निक हैं जिनको कि एज ए काउंसलर यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, सोशियोमेट्री है, केस स्टडी है, रेटिंग स्केल है, ऑटोबायोग्राफी है, कैमुलेटिव रिकॉर्ड है और सडन इंस्पेक्शन रिज़ल्ट है और क्वेश्चनर है। तो ये जो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो एक काउंसलर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए काउंसलिंग के विषय में यूज़ करता है। तो आज हम धीरे धीरे एक एक टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होती है। तो आज हम सबसे पहले इंटरव्यू के विषय में जानेंगे कि इंटरव्यू जो टेक्निक है वो क्या होती है। तो इंटरव्यू जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर एंड व्यू। इंटर का अर्थ होता है कि अंदर और व्यू का अर्थ क्या होता है, देखना, यानी कि अंदर की ओर देखना, यानी कि जो काउंसलर या क्लाइंट है उसके अंदर की तरफ देखना, उसके अंदर की बातें जानना, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन लेना या उसके अंदर की डाटा को कलेक्शन करना। तो इसमें जो कुछ डिफिनेशंस भी दी हुई हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक पोलियन यंग थे, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक मेथड बाई विच अ पर्सन एंटर्स मोर और लेस इमेजिएटली इनटू द लाइफ ऑफ कंपैरेटिव स्टैंडर्ड, यानी कि जो साक्षात्कार है वो एक ऐसा सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है जब वो क्लाइंट का या काउंसलिंग या जिसके पास प्रॉब्लम उसका इंटरव्यू लेता है
तो वो अपरिचित होता है उससे, और वो ऐसे आत्मिक संबंध बना करके उससे विश्वास में लेता है और फिर उससे क्वेश्चन करता है ताकि उसको जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन है वो उसको पता लग सके। दूसरी है कि बिंघम तथा मूर की एक डिफिनेशन है कि साक्षात्कार रहे गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, ना कि केवल संतोष के लिए बातचीत। यानी कि जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपस में दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उसके विषय में इंफॉर्मेशन लेना। तो इस तरह से ये हम डिफिनेशन इनकी हमें जाने की कि साक्षात्कार किसको कहते हैं। तो साक्षात्कार एक तरीके का नहीं होता, साक्षात्कार के कई तरीके का होता है, उसका लेने का तरीका जो है कई तरीके के होते हैं। तो हम अब जानेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने तरीके का होता है, यानी कि इंटरव्यू जो है वो कितने तरीके के होता है। तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यू होता है वो कई टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट है जिसमें हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो संरचना है उसके आधार पर इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है। तो संरचना के आधार पर 3 तरीके का इंटरव्यू होता है। फर्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेकेंड इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो जैसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसमें जैसे कि नाम से आपको लग रहा है पता चल रहा है कि यानी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं, यानी कि जो असंरचित साक्षात्कार है इसको हिंदी में असंरचित साक्षात्कार कहते हैं। तो यानी कि असंरचित साक्षात्कार को जो है वो अनियंत्रित भी कहा जाता है या अनस्टैंडर्डाइज भी या मानकीकृत भी कह सकते हैं। इस तरह से कई नामों से इसको जाना जाता है कि यानी कि जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो असंरचित साक्षात्कार होता है या अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू होता है जिसमें कि इंटरव्यू की जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पूर्ण पहले से या पूरी तरह से क्या होती है कि निर्धारित नहीं होती है, तथा जो इंटरव्यूअर होता है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए पूरे रूप से फ्री होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ये वो कुछ भी पूछ सकता है। इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू की प्रोसेस को अगर चाहे तो बीच में बदल भी सकता है, चेंज भी कर सकता है। इंटरव्यूअर की जो मनोदशा होती है उसकी उस समय पर जो माइंड स्टेज होती है एवं जो उसकी फीलिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यदि इंटरव्यूअर को इंटरव्यू की जो प्रोसेस है उसमें अगर चेंज करने की उसको नीड महसूस हो रही है कि तो वो उसको चेंज भी कर सकता है कि हम कहाँ पूछेंगे, किस टाइम पूछेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, कैसे पूछेंगे, ये सब चीज़ों को चेंज कर सकता है। इसीलिए इसका नाम है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब आते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, जैसे कि इसमें भी नाम से हिंदी में इसको कहते हैं संरचित साक्षात्कार, यानी कि जिसका कि संरचना पहले से निर्धारित है। संरचित साक्षात्कार को ही निर्देशित साक्षात्कार या फिर कंट्रोल्ड इंटरव्यू यानी कि नियंत्रित साक्षात्कार या स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू यानी कि मानकीकृत साक्षात्कार, इस तरह के साक्षात्कारों के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है ये एक तरह से देखा जाए ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका वो पूर्ण निर्धारित होता है। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था कि पूर्ण निर्धारित नहीं था इसकी संरचना। इसमें क्या, इसमें संरचना या स्ट्रक्चर पहले से निर्धारित है एवं जो इंटरव्यूअर होता है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त भी उसके अलावा भी जो है क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड है, पहले से क्वेश्चन डिसाइड हैं। इन जो साक्षात्कार की या जो इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है उसमें भी इंटरव्यूअर चेंज करने के लिए जो है फ्री नहीं होता है। उसमें क्या था, फ्री था, वो चेंज कर सकता था, मगर इसमें क्या है कि उसकी जो प्रोसेस है उसको भी नहीं चेंज कर सकता है। कुछ भी पूछने के लिए भी कि कुछ भी अदर क्वेश्चन पूछ रहा है उससे भी उसके लिए फ्री नहीं है। इसमें क्या होता है, पूर्व निर्धारित जो क्वेश्चन हैं, प्री डिसाइडेड जो क्वेश्चन है एवं इंटरव्यू की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से ही एक जो समय है वो जो निर्धारित है पहले से, उससे होकर ही इंटरव्यू को पूरा किया जाता है और उसका जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा अर्ध संरचित साक्षात्कार, यानी कि अर्ध संरचित साक्षात्कार में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड के भी और अनस्ट्रक्चर्ड के भी, ये दोनों का मिला जुलूप है।
इस इंटरव्यू में क्या होता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से जब स्टडी की जाने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो किसी कोई घटना हो गई है या कोई स्टेज है, कोई सिचुएशन है, उससे रिलेटेड होती है। और जो होल इंटरव्यू होता है उस इवेंट या उस घटना या उस अवस्था या उस सिचुएशन पर ही सेंटर्ड रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेंटर्ड इंटरव्यू भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो घटना, वो अवस्था, वो परिस्थिति पे ही ये इंटरव्यू केंद्रित होता है। तो ये था सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें इसमें भी 3 तरीके के हैं, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, रेमेडियल इंटरव्यू और रिसर्च इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि जब इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है उसका ऑब्जेक्टिव या उसका एम होता है कि किसी सामाजिक यानी कि सोशल या मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी जो बीमारी है, उसकी जो डिसीज़ है, उसकी जो समस्या है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके कॉजेज़ का पता लगाना और वाट मतलब क्यों का पता लगाना होता है। तो यही जो इंटरव्यू होता है उसी को डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कहा जाता है। इसका जो ये इंटरव्यू जो होता है इसका प्रयोग अधिकतर कौन करता है, डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, जिससे कि जो डिसीज़ेज़ हैं उनके कारणों का पता लगाया जाता है। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी एक अनकंट्रोल्ड इंटरव्यू होता है, क्योंकि उसमें कोई नियम तो है नहीं, क्या पूछेंगे क्या पता लगाएंगे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। अब नेक्स्ट है रेमेडियल। रेमेडियल को ही उपचारात्मक साक्षात्कार हिंदी में कहा जाता है। इसका भी क्या एम होता है कि इसका भी एम होता है कि जो सोशल या फिर जो मेंटल एक प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करना, उसका उपचार करना। इसको कभी कभी जो है जैसे हिंदी में उपचारात्मक साक्षात्कार भी इसको कहते हैं। इसमें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे जहाँ पर घूस ली जाती है या जो ये कालाबाजारी होती है, करप्शन है, या जो कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है, जैसे आपने सुना होगा हिस्टीरिया होती है या एंग्जाइटी हो जाती है हाई लेवल पे, उसमें उसकी रेमेडियल की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट इंटरव्यू भी ये कहलाता है। तो इस तरह की जो मेंटल डिसीज़ेज़ हो जाती हैं उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इसी इंटरव्यू के माध्यम से, रेमेडियल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट इसी में है रिसर्च इंटरव्यू, यानी कि रिसर्च जो इंटरव्यू है उसका मेन एम होता है कि प्रॉब्लम का जो है वो स्टडी करना, तो वो कहलाता है रिसर्च इंटरव्यू। तो ये भी 3 तरीके के होते हैं, सेंटर्ड इंटरव्यू और डायरेक्टिव इंटरव्यू या जो है इंडायरेक्टिव इंटरव्यू। तो ये जो 3 तरीके के होते हैं। अगर देखा जाए सेंटर में भी क्या है, जैसे हमने आपको भी बताया कि इसमें स्ट्रक्चर पहले से ही होता है। निर्देशित में क्या है कि उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसमें स्ट्रक्चर होता है, और सेमी की तरह ये काम करता है, अनिर्देशित है। अब हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मली, यानी कि एक होता है फॉर्मल इंटरव्यू, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि इंटरव्यू जो है वो मात्र एक जो इंटरव्यूअर होता है या साक्षात्कार करता है उसकी एक फॉर्मल रोल होता है उसका, वो इसीलिए इसको फॉर्मल इंटरव्यू कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इंटरव्यूअर एक प्रकार से देखा जाए निष्क्रिय रहता है, वो एक्टिव नहीं होता है। औपचारिक जो साक्षात्कार है या फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है कि ये जैसे डायरेक्टिव या निर्देशित जो इंटरव्यू होता है या स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसी की तरह से ये काम करता है। इनफॉर्मल में क्या होता है या अनौपचारिक साक्षात्कार में क्या होता है कि औपचारिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता, ज़्यादा नहीं बोलता है। अगर इसमें क्या होता है घुल मिलकर बातचीत करता है, मधुर संबंध बनाता है और आंतरिक बातों को जानने में वो क्या करता है, सफल रहता है। इसीलिए इसको क्या है, चूँकि अब मन की बातें जानना है साक्षात्कार करता है, इसीलिए इसको कभी कभी साइकेट्रिक इंटरव्यू भी कहा जाता है, यानी कि मनोचिकित्सक साक्षात्कार भी कहा जाता है। तो ये तो थे आवश्यकता के आधार पर। अब हम आते हैं उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। तो इसमें आएगा पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू, यानी कि जब व्यक्तिगत जो साक्षात्कार होता है या जो पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत इंटरव्यूअर एक उत्तरदाता का अलग अलग साक्षात्कार देता है और उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको एकत्र करता है।
और ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में पूछता है प्रॉब्लम्स के या क्वेश्चंस को, उनके आंसर को जानता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि शॉर्ट टर्म इंटरव्यू ऐसे साक्षात्कार जो बहुत कम समय में किया जाता है वो अल्पकालिक कहलाता है या शॉर्ट टर्म इंटरव्यू कहलाया जाता है। अल्पकालिक जैसा कि नाम से आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म की तरह, कि इसमें प्रश्नों की जो क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लेस होते हैं, काफ़ी कम होते हैं तथा इन्हीं के बेस पर प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है। और जो लॉन्ग टर्म इंटरव्यू है यानी कि दीर्घकालिक साक्षात्कार है, ऐसे इंटरव्यू में इसमें बहुत अधिक समय लगता है, दीर्घकालिक कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि प्रॉब्लम की डेप्थ स्टडी संभव होती है। इसमें जो इसका जो लॉन्ग टर्म इंटरव्यू है इसका मेन एम होता है कि प्रॉब्लम के विषय में एक जो ब्रॉड नॉलेज या विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। तो ये था दीर्घकालिक साक्षात्कार। अब आता है रिपीटेटिव इंटरव्यू। रिपीटेटिव इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इसके माध्यम से उन प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है जो समय के साथ साथ क्या होता है परिवर्तित होती रहती हैं। आज कोई जैसे अब हमने किसी प्रॉब्लम की स्टडी करी, आज उसका रूप दूसरा है, अब कल पता लगा दूसरा हो गया, तो उसकी बार बार उसको इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस साक्षात्कार में कुछ समय के